बरअत की रात आने वाली है। जमाने की निगाहों ने देखा, अल्लाह के नबी ने कहा उमर मेरे विसाल के बाद ये जुब्बा ले जाकर मेरे अवैस को कर्न में देना और कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, फैजान यहीं से जारी हो जाएगा। आप दिल से माँ की खिदमत में लग जाए, बाप की खिदमत में लग जाए, भाई बहन की खिदमत में लग जाए, उलमा की खिदमत में लग जाए, बीवी बच्चों की खिदमत में लग जाए, यकीन के साथ खिदमत में लग जाए। फिर देखे कमाल, शबे बरअत की रात आने वाली है। आने वाली है ना शबे बरअत की रात। ये किस कौन महीना चल रहा है? शाबान का। शबे बरअत की रात आने वाली है। शबे बरअत की रात बख्शिश की रात, मगफिरत की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। कौन? माँ बाप का। नंबर 2 दायमी शराब पीने वाला, हमेशा शराब पीने वाला। नंबर 3 जानी, जो जना करने से तौबा न कर ले। नंबर 4 एहसान करके एहसान जताने वाला है ना। इनकी बख्शिश नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप नमाज पढ़ने जाते हैं ना, आप रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, नेकियां करते हैं। रमजान का महीना भी आने वाला है, उससे पहले अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर ले, अपने वालिद को राजी कर ले, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। ऐसा ना हो कि शाबान का महीना आया और दिल महबूब गौहर साहब, मौलाना मंसूर साहब है ना, इन बुजुर्गों का दुखाया और माफी फेसबुक पे मांग रहे हैं, है ना। दिल इनका दुखाया, दिल माँ बाप का, भाई का दुखाया और माफी फेसबुक पे। जिन लोगों को मेरी जात से तकलीफ पहुंच गई हो वो मुझे माफ कर दे, मगर एक बार भी माँ से माफी नहीं मांगा, एक बार भी नहीं मांगता। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, इस्लाम कहता है जिसका तूने दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग, जब वो मान जाएगा तो रब भी मान जाएगा, रब भी मान जाएगा। अल्लाह अल्लाह। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, उससे पहले साहब शबे बरअत की रात जब आए ना, उससे पहले शराबी है शराब से तौबा कर ले, जुआरी है जुआ से तौबा कर ले, जानी है जना से तौबा कर ले, किसी को आपकी जात से तकलीफ पहुंची हो उससे मामलात साफ सुथरे कर ले। और रमजान का मुबारक महीना आने से पहले रमजान की तैयारी कर ले। अब साहब हमारे यहाँ तैयारी क्या है? हमारे यहाँ तैयारी साहब अपना सिर्फ अपनी तैयारी करते हैं हम। हाँ देख लो, सेवई है, ये है, वो है। जो ही दस्तरखान बिछा, 10 किस्म के फल फ्रूट, सेल्फी ली और कहाँ डाल दिया? फेसबुक पर। क्या बात है, सेल्फी ली और फेसबुक पर। इबादत में दिखावा जायज नहीं है, फेसबुक पे न डाल। अल्लाह ने दिया है ना तो चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल, चुपके से गरीबों के दस्तरखान पे डाल दे। आप कहेंगे मौलाना पता कैसे चलेगा फला गरीब है? मैं कहूंगा बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। कहा पता कैसे चलेगा? साहब समाज में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो दर मांगते हैं और एक वो जो बड़े खुददार होते हैं। डॉक्टर इकबाल के इस शेर पे अमल करते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, प्यासे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे मगर मांगेंगे नहीं, सिला हुआ कपड़ा पहन लेंगे मगर मांगेंगे नहीं। आसान तरीका है। आप अपने बेटे से कहिए बेटा जरा चचा के घर जाना और कहना कि आज मेरे घर एक सेब की जरूरत है ना। अब आपका बच्चा पहुंचा, कहा चचा एक सेब चाहिए। साहब गरीब था ना, कहेगा शहजादे माफ करना आज मेरे घर सेब नहीं है। बेटा आ गया, क्या हुआ? कहा सेब नहीं है। नो टेंशन, सेब लाओ, पॉलीथिन में डालो, अनार लो, फल डालो, चुपके से भेजवा दो। गरीब का दिल भी नहीं दुखा, काम भी बन गया। आप चाहते हैं ना
कि आपके रोजे मकबूल हो, साहब दिखाने की जरूरत नहीं है। साहब जब एक फाहिशा औरत जंगल से गुजर रही हो और कुत्ते को प्यास लगे पानी पिला दे तो खुदा उसकी खताओं को माफ कर देता है। तो जो बंदा किसी रोजादार को इफ्तार करा दे खुदा उसे कितना माफ करेगा। हम लोग सिर्फ बुजुर्गों के मानने वाले हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब, अरे हाथ उठाकर बोले हजरत ख्वाजा गरीब, हजरत ख्वाजा गरीब। आज कुछ लोग जानते हैं कि शायद ख्वाजा गरीब नवाज है ना, सिर्फ उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जोगी जयपाल को उड़ा दिया, खड़ाऊ को उड़ा दिया। ये सारी करामतें बाद में है। इतने बड़े जबरदस्त तालीम कि जब उनके उस्ताद हरम में लेकर पहुंचे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्मे तफसीर बयान करना शुरू किया तो उलमाए हरम ने कहा हुजूर मोइनुद्दीन को कुछ दूर दिन छोड़ दीजिए ताकि अरब के उलमा इनके इल्म से फैज़याब हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े जबरदस्त तालीम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। ईद का दिन है, किसका दिन है? और ईद आने वाली है, फिर मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं होने वाली है। ईद आने वाली है, आप भी याद रखें। खुशी का मतलब ये नहीं है कि मेरी होंठ में पान हो और हम खुश, हमारे जिस्म पे रंगीन कपड़ा, हम खुश नहीं। बुजुर्गों के उर्स में जाने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को अपनाने वालों, सुल्तान नज़ा तुझसे कहना चाहेगा ख्वाजा गरीब नवाज के इस मिशन को भी अपनाओ। निकले हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, देखा एक गरीब और बीना बच्चा सड़क किनारे खड़ा है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। करीब पहुंचे, कहा क्या हुआ? कहा मेरा बाप भी होता तो नए कपड़े पहनाता, मेरी बाप भी होती तो मेरी जिंदगी में खुशियां होती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसकी हथेली को पकड़ते हैं, घर लाते हैं, गुस्ल कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं और अपना कपड़ा उसे पहनाते हैं और पहना कर लेकर ईदगाह पहुंच जाते हैं। जमाने को दरसे वफा देते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, ईद का बहुत सुनहरा मौका आने वाला है। जब तेरे घर ईद आए ना, 5000 का जींस पहनने की जरूरत नहीं है, 19000 का जूता पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी कौम की माओ बहनों, तुम भी सुन रही हो तो सुनो, 5000 का लहंगा और 5000 का कपड़ा और 5000 के ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। पता करो मेरे मोहल्ले में कौन गरीब है जिसके पास कपड़ा नहीं है। ये कोशिश करो, 5000 है ना, 4 मोहल्ले के गरीब लोगों को भी साथ ले लो। चलो चलो आज ईद की मार्केटिंग करके आते हैं। वो कहेगा पैसे नहीं है, कहा टेंशन ना लो, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ चलो। उन्हें लेकर जाना, चुपके से दुकानदार को पैसे देना, कहा 5 जोड़े कपड़े दो, इन चारों को पहले दो और इन्हीं की तरह मुझे भी एक जोड़ा दे दो ताकि उनकी ईद पहले हो जाए, मेरी ईद बाद में हो। उनकी ईद तो एक दिन की होगी मगर उनकी दुआओं से तेरा पूरा साल ईद में बदल जाएगा। पूरा साल ईद में बदल जाएगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, जिंदगी ईद में बदल जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप 2 काम जरूर करें। एक तो ये रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, ज़कात की पाबंदी का अहद कर ले, गरीबों का हक है, पहुंच करके रहे। दूसरी गुजारिश, हर बस्ती में इस्लामिक एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए। आप अपने नेताओं से कहिए हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें साहब वृद्धा पेंशन मत दीजिए, मगर हमारी कौम के नौजवानों के लिए एक एजुकेशन पॉइंट कायम कर दीजिए। एक आर्मी कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, यूपीएससी बीपीएससी के लिए साहब एक कोचिंग सेंटर का इंतजाम करा दीजिए। हमारी बच्चियों के लिए सेपरेट तालीम का इंतजाम करा दीजिए, जिन्हें मुअल्लिमा पढ़ाए बेटियां पढ़ती हुई नजर आए। अगर हम तालीम में जिस दिन मजबूत हो गए, इंशाअल्लाह बाजू हमारे होंगे और कलम हाथ में सरकारी होगा। जिस दिन आपने इस पे मिशन बना लिया कि हाथ मेरा हो, कलम सरकारी हो, उस दिन आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है?